ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 30 जनवरी 2022 के लिए है। विषय: प्रेम। स्वर्णपथ। यर्मिया। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। उत्तरदायी अध्ययन। रोमियो। सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, क्या संकट, क्या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या जोखम, या तलवार? परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न समर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। पाठ उपदेश बाइबल में से। व्यवस्था विवरण। अनादि परमेश्वर तेरा ग्राह धाम है और नीचे सनातन बुझाई हैं। यशाया। हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सर्जनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में से होकर चले तो वो तुझे ना डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी और उसकी लो तुझे ना जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इस्राएल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, इस कारण मैं तेरे सनती मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले में राज्य राज्य के लोगों को दे दूंगा। मरकस। यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। गलील की झील के किनारे किनारे जाते हुए उसने शमौन और उसके भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो मछुआरे थे। और यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुमको मनुष्यों के मछुआरे बनाऊंगा। वो तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। और एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूँ, तू शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वो शुद्ध हो गया। मरकस। इसलिए वो नाव पर चढ़कर सुनसान जगह में अलग चले गए, और बहुतों ने उन्हें जाते देखकर पहचान लिया, और सब नगरों से इकट्ठे होकर वहां पैदल दौड़े और उनसे पहले जा पहुंचे। उसने निकलकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि वो उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला न हो, और वो उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। जब दिन बहुत ढल गया तो उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे, ये सुनसान जगह है और दिन बहुत ढल गया है, उन्हें विदा कर कि चारों ओर के गांव और बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल लें। उसने उन्हें उत्तर दिया कि तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, क्या हम 100 देनार की रोटियां मोल लें और उन्हें खिलाएं? उसने उनसे कहा, जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। उन्होंने मालूम करके कहा, 5 और 2 मछलियां भी। तब उसने उन्हें आज्ञा दी
कि सबको हरी घास पर पांति पांति से बिठा दो। वो 100-100 और 50-50 करके पांति पांति बैठ गए, और उसने उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया, और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि वो लोगों को परोसें, और वो 2 मछलियां भी उन सब में बांट दी, और सब खाकर तुरपत हो गए। और उन्होंने टुकड़ों से 12 टोकरियां भरकर उठाई, और कुछ मछलियों से भी। जिन्होंने रोटियां खाई वो 5,000 पुरुष थे। यशाया। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, वो क्या ये नहीं कि न्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या ये वो नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छुपाना? तब तेरा प्रकाश पो फटने के नियन चमकेगा और तू शीघ्र ठीक हो जाएगा। तेरा धाम तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वो कहेगा, मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली मिटकाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उद्धारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। और यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और काल के समय तुझे तिरपत और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सिंची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। और तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पट्टों का ठीक करने वाला पड़ेगा। यूहन्ना। हे प्रियो, एक दूसरे से प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम रखता है वो भगवान से जन्मा है और उसे जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वो भगवान को नहीं जानता, क्योंकि भगवान प्रेम है। जो प्रेम भगवान हमसे करता है वो इससे प्रकट होता है कि भगवान ने अपने इकलौते पुत्र को अवतार में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने भगवान को प्रेम किया है, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया है और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब भगवान ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। भगवान को किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में एक दूसरे से प्रेम रखते हैं तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में अनुक्रम हो गया है। और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसकी प्रतीति है। परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हिम्मत हो, क्योंकि जैसा वो है वैसे ही संसार में हम भी हैं। अब्रानियों। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांधकर चलें कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। क्रिश्चियन साइंस और दिव्य प्रेम की शक्ति सर्वशक्तिमान है। ये वास्तव में पकड़ को नष्ट करने और बीमारी, पाप और मृत्यु को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। ईश्वर और मनुष्य के लिए प्यार, उपचार और शिक्षण दोनों में सच्चा प्रोत्साहन है। प्रेम प्रेरणा देता है, रोशनी करता है, नामित करता है और मार्ग पर शासित करता है। सही इरादों ने विचार और ताकत और बोलने और कार्रवाई करने की स्वतंत्रता को ताकी दी। सत्य की वेदी पर प्रेम प्रभुति है। दिव्य प्रेम के धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें, नश्वर मन के पानी पर आगे बढ़ने के लिए और सही अवधारणा बनाएं। ईश्वर से अलग कोई शक्ति नहीं है। सर्वव्यापी के पास सर्वशक्ति है
और किसी अनय शक्ति को स्वीकार करना भगवान को बेइज्जत करना है। विनम्र नासरी ने इस पाप को दूर कर दिया कि पाप, बीमारी और मृत्यु में शक्ति है। उसने उन्हें शक्तिहीन साबित कर दिया। रब्बी और पुजारी ने मूसवी कानून सिखाया, जिसमें कहा गया था, आंख की सनती आंख, तथा जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा। परमेश्वर के नए निष्पादक यीशु ने ऐसा नहीं किया। उसने प्रेम के दिव्य नियम को प्रस्तुत किया, जो इसे शाप देने वालों को भी आशीष देता है। सबसे पहले मसीही कर्तव्यों की सूची में यह है कि उसने अपने अनुयायियों को सत्य और प्रेम की उपचार शक्ति सिखाई। उसने मर्त समारोहों के लिए कोई महत्व नहीं दिया। ये जीवित मसीह है, व्यवहारिक सत्य है, जो यीशु को उन सभी लोगों के लिए पुनरुत्थान और जीवन बनाता है जो उस विलेख में पालन करते हैं। जिस चिकित्सक को अपने साथी के प्रति सहानुभूति की कमी है, वो मानवीय स्नेह में कमी रखता है, और हमारे पास जानने के लिए अपॉस्तलिक ज्ञान है। जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वो परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। इस आध्यात्मिक स्नेह के ना होने पर चिकित्सक को दिव्य मन में विश्वास की कमी है और असीम प्रेम की मनीयता नहीं है, जो अकेले ही चिकित्सा शक्ति प्रदान करता है। अगर हम बीमारों के लिए उनके जेल के दरवाजे खोल दें, तो हमें पहले टूटे फूटे दिलों को बांधना सीखना होगा। यदि हम आत्मा द्वारा ठीक करना चाहते हैं, तो हमें आध्यात्मिक उपचार की प्रतिभा को उसके रूप के रुमाल के नीचे नहीं छुपाना चाहिए, और ना ही क्रिश्चियन साइंस के मनोबल को उसके पत्र के कपड़ों में छुपाना चाहिए। निविदा शब्द और मसीहियों को एक अवैध ध्यानधैर्य के साथ अपने भय और उसे हटाने के लिए प्रोत्साहित करना कुटिल सिद्धांतों की जद्दोजहद से बेहतर है। उधार दिए गए भाषण, जिसकी वेद क्रिश्चियन साइंस पर इतनी सारी नकल है, ये दिव्य प्रेम के साथ है। आप जो अच्छा करते हैं और अवतार लेते हैं, वो आपको एक शक्ति प्राप्त करने के योग्य बनाता है। बुराई शक्ति नहीं है, ये शक्ति का मजाक है, जो अपनी कमजोरी को मिटाता है और कभी ना उठने के लिए गिराता है। हम ईश्वरीय तत्व मीमांसा की समझ में अपने गुरु के उदाहरण का अनुसार करके सत्य और प्रेम के नक्शे कदम पर चलते हैं। मसीही धर्म सच्ची चिकित्सा का आधार है। जो कुछ मानव विचार के निःस्वार्थ प्रेम के अनुरूप रखता है, वो सीधे दिव्य शक्ति प्राप्त करता है। बीमारों को बताएं कि वो निडर होकर बीमारी का सामना कर सकते हैं, यदि उन्हें केवल ये एहसास हो कि दिव्य प्रेम उन्हें हर शारीरिक क्रिया और स्थिति पर पूरी शक्ति देता है। क्या ये विश्वास करना बेवफाई की प्रजाति नहीं है कि मसीहा के रूप में इतना महान कार्य स्वयं या ईश्वर के लिए किया गया था, जिसे यीशु के उदाहरण से अनंत सिद्धभाव को बनाए रखने के लिए किसी सहायता की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन नश्वर लोगों को इस मदद की जरूरत थी, और यीशु ने उनके लिए रास्ता बनाया। ईश्वरीय प्रेम हमेशा से मिलता है और हमेशा हर मानवीय आवश्यकता को पूरा करता है। ये कल्पना करना ठीक नहीं है कि यीशु ने दिव्य शक्ति का छायान केवल संख्या के लिए किया, क्योंकि सभी मानव जाति के लिए और सभी समूहों में सभी अच्छे की आपूर्ति करता है। कृपा का चमत्कार प्रेम का कोई चमत्कार नहीं है। दिव्य प्रेम जिसने शाम को हानि राहत बना दिया, जिसने पुरुषों को उबलते हुए तेल से, ज्वलंत भट्टी से, शेर के पंजे से बचाया, हर उम्र में बीमार और पाप और विजय से मृत्यु तक पहुंचाया। उसने नायाब शक्ति और प्रेम के साथ यीशु के प्रदर्शनों को ताज पहनाया, लेकिन भविष्यद्वक्ताओं और प्रेरितों के प्राचीन प्रदर्शनों की पुष्टि करने और उन्हें दोहराने के लिए उसे मन, जो मसीह यीशु में भी था, हमेशा विज्ञान के पत्र के साथ रखा। उन अजूबों को आज अधिक दोहराया नहीं जाता। आध्यात्मिक विकास की कमी के कारण अच्छाई की कमी से इतना नहीं उठता है। उसके शिक्षण और उदाहरण का अनुसरण करने के लिए कौन तैयार है? सभी को जल्द से जल्द या बाद में खुद को मसीह में रखना चाहिए। भगवान का सही विचार, वो उद्धार पूर्वक अपने प्रिय खरीदे हुए खजाने को खाली
या पाप से भरे मानव भंडारों में डाल सकते हैं, जो यीशु के गहन मानव बलिदान की प्रेरणा थी। अपने दिव्य आयोग के साक्षी में उन्होंने ये प्रमाण प्रस्तुत किया कि जीवन, सत्य और प्रेम बीमारों और पापों को ठीक करते हैं और मन के माध्यम से मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं, भौतिक नहीं। ये सबसे बड़ा सबूत था जो दिव्य प्रेम की पेशकश कर सकता था। अपने आप से पूछें, क्या मैं उस जीवन को जी रहा हूँ जो सर्वोच्च भलाई के लिए है? क्या मैं सत्य और प्रेम की उपचार शक्ति का प्रदर्शन कर रहा हूँ? यदि ऐसा है, तो रास्ता उज्जवल हो जाएगा पूरे दिन तक। आपका फल ये साबित करेगा कि परमेश्वर की समझ मनुष्य को क्या लाती है। शाश्वत रूप से इस विचार पर दृढ़ रहें कि ये आध्यात्मिक विचार है, पवित्र आत्मा और मसीह, जो आपको वैज्ञानिक और निश्चितता के साथ अपने ईश्वरीय सिद्धांत, प्रेम, अंतर्निहित, अतिव्यापी और सभी को शामिल करने के आधार पर प्रदर्शित करने में सक्षम बनाता है। मेरी थकी हुई आशा उस सुखद दिन को महसूस करने की कोशिश करती है जब मनुष्य मसीह के विज्ञान को पहचान लेगा और अपने पड़ोसी को अपने जैसा प्यार करेगा। जब वो ईश्वर की सर्वशक्ति मान्यता और उस परमात्मा की उपचार शक्ति का एहसास करेगा जो उसने किया है और मानव जाति के लिए कर रहा है। वादे पूरे होंगे। दिव्य चिकित्सा के प्रकट होने का समय हर समय है, और जो कोई भी दिव्य विज्ञान की वेदी पर अपने संसारिक सत्तर को रखता है, वो अब मसीह के प्याले को पीता है और वो मसीही उपचार की भावना और शक्ति से संपन्न है। अब मैं मेरी बेकरेडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और न व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वे प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपनी कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।